जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणादिवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातह्रं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बो फलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोभवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं हितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के 41वें श्लोक से आगे कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है, जिसमें अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। अर्जुन कहते हैं सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु हे केशव, आपकी महिमा और जो है स्वरूप को हम नहीं जान रहे थे, और आपके महिमा और स्वरूप को न जानते हुए कि आप मेरे सखा हैं, ऐसा जो है मान करके अर्जुन कहते हैं मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक जो है अर्थात बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत
हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय में अकेले अथवा जो है सभी सखाओं के बीच में, कुटुंबियों आदि के सामने मैंने जो आपका जो है जो कुछ भी आपका तिरस्कार किया है वह सब अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करवाना चाहता हूँ। तब जब अर्जुन जो है विराट भगवान के अत्युग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि वे ये ही हैं, तब भगवान के प्रभाववाद को देखकर और उनको सखा भाव से किए हुए अपने जो पुराने व्यवहार हैं उसकी याद आ जाती है और उसके लिए वे भगवान से क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अर्जुन कहते हैं अर्थात कि देखो जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता है। उनके लिए तो आप महाराज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। परंतु अर्जुन कहते हैं मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया और कभी हे सखे कह दिया। इसका जो है कारण क्या था? अज्ञानता महिमानम तवे अजानता महिमानम तवेदम, अर्थात इसका कारण यह था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा की और महिमा को और स्वरूप को जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं। तब क्योंकि आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। अर्जुन कहते हैं तो आओ भगवान, आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गई थी। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं और कैसे हैं। यद्यपि जो है अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अक्षौहिणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। फिर भी भगवान के शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथावकाश स्थित है, ऐसे प्रभाव को, ऐसे स्वरूप को, महिमा को अर्जुन ने पहले नहीं जाना था। अब जब भगवान ने कृपा किया और जब भगवान कृपा करके विश्व रूप दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुन की दृष्टि जो है भगवान के प्रभाव की तरफ गई और वे भगवान को कुछ जानने लगे। इनका यह विचित्र भाव हो गया कि कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवों के देव। परंतु अर्जुन कहते हैं कि फिर भी मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे जो मन में आया वह कह दिया। मया प्रमादात प्रणयन वापी, बोलने में मैंने बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती। कहते हैं कि अच्छा, वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। अथवा अगर वह सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उसकी अनंतता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जाएगी। और जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का भी अंत नहीं है, तब भगवान और उनकी महिमा का अंत आ ही कैसे सकता है? अर्थात आ ही नहीं सकता है। यज्ञाहवासार्थमसत्कृतोपि विहार शय्यासन भोजनेषु। अब अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझा और साधारण मित्र समझ करके हंसी दिल्लगी करते समय और रास्ते में चलते फिरते समय, शैया पर सोते जागते समय, आसन पर उठते बैठते समय और भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द कहे, आपका असत्कार किया अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, या उन सखाओं कुटुंबीजनों सब व्यक्तिवाद के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया है वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। अब अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है जैसे जो मित्र आपस में दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते और भगवान अर्जुन के ऊपर,
आप कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते, कभी दोनों आपस में हंसते 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 हंसाते, और कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते हैं। आप कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन जा कहते तुम इतने फैलकर यूँ सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? तुम अकेले ही हो गए हो क्या? कभी भगवान आप आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या, और किसी को बैठने दोगे कि नहीं? अकेले ही आधिपत्य जमा लिया, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस प्रकार जो है अर्जुन और भगवान के साथ, अर्जुन जो है भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। तब जो है अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने जो है आपके न जाने ऐसे कितने कितने तिरस्कार किए हैं, मेरे को तो सब याद भी नहीं है। फिर भी जो है आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि जो है मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं, इसलिए जो है मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप जो है दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं। आप आगे जो है अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं, और अब महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके जो है पुनः क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप जो है भगवान, आप पितासि लोकास्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न, हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तो फिर आप अधिक तो हो ही कैसे सकता है? जब कोई आपके समान ही नहीं है तो आपसे अधिक कोई हो नहीं सकता है। पितासि लोकस्य चराचर से, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं, वृक्ष लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको जो है उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप ही हैं। आपके पूजनीय, उनके पूजनीय भी आप हैं, तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप हैं। तुमस्य पूज्यस्य गुरु गरीयान, और यहाँ गुरु गरीयान का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमात्मा में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही हैं। अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं। न तत्समो अप्यधिकः कुछ, तो कहते हैं अर्जुन के इस लोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो सकता नहीं, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है? तो आपसे अधिक कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, आपके प्रभाव की कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। आप अतुलनीय हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये, त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियार्हसि देव सोढुम्। तो अर्जुन कहते हैं, इसलिए शरीर से लंबा पड़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं। अर्थात मेरे द्वारा किए गए अपमान को सह लीजिए, क्षमा कर दीजिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं। आप जो है
अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। आपका जो है भगवान, अर्जुन कहते हैं आपका गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत है, इसलिए ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहे हैं तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य अब आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियार्हस्य देव सोढुम। अब किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला प्रमाद, प्रमाद माने असावधानी, अप्रमाद से अर्थात असावधानी से। दूसरा हंसी दिल लगी, विनोद में ख्याल न रहने से। और तीसरा जो है अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे जो है गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा ज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है और कभी कभी लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। और मित्र के साथ चलते फिरते उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल रहा है, और यहाँ जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि जो है। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता, वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिलगी तो होती ही रहती है। अब पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने बातचीत करने आदि में पद को जो कुछ अवहेलना होती है उसे पद सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वहाँ ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अब अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब अर्जुन जो है आगे 3 बातें कहते हैं। 3 बातें कही। प्रमादात माने प्रमाद से, अवसार्थम हंसी दिल लगी से, अवहासार्थम हंसी दिल लगी से, और प्रणमेन माने प्रेम से। इन 3 बातों का संकेत अर्जुन ने यहाँ 3 दृष्टांत देकर किया था। प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिल लगी के लिए मित्र का, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया। इस प्रकार से जो है अर्जुन ने भगवान से क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया। हाँ, अब जो है आगे जो है अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अदिष्ट पूर्वम हृषितो सुमी दृष्ट्वा भयेन च व्यभ्यभितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं कि मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, और जो है साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे जो है अपने शिवदेव रूप को अर्थात सौम्य विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन कहते हैं कि जैसे अर्थात यहाँ प्रसंग है कि जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया, ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे ही। ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि कहते हैं अधिष्ट पूर्वम भ्रष्टोपि दृष्ट्वा भवेत् व्यभ्यभितं मनो में। कहते हैं आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने कभी पहले नहीं देखा।
आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरी मन में संभावना भी नहीं थी, ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी, या तो कि आप केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। अब इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ, आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन जो है भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। तदेव में दर्शय देव रूपम, तद माने इसलिए वह शब्द, हाँ, इसलिए मालूम होता है कि अर्जुन ने देव रूप विष्णु रूप पहले कभी देखा है जो अभी सामने नहीं है। अब अर्जुन कहते हैं कि जिसकी नाभ से कमल निकला, जिसकी नाभ से निकला उससे रूप से साई चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा। फिर जो है आप आगे कहते हैं कि देव रूप कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात यह है कि पश्यामि देवांस्तो देवदेहे, यहाँ देव दिखाने के लिए कहते हैं, इसका तात्पर्य है विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देव रूप दिखाइए। हाँ, तो प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, अब यहाँ जगन्निवास संबोधन है विश्व रूप का, और देवेश संबोधन है चतुर्भुज का। अर्जुन ये दो संबोधन देकर मानो कह रहे हैं संपूर्ण संसार का निवास आप में है, ऐसा विश्व रूप तो मैंने देख लिया है और देख ही रहा हूँ। अब आप देवेश देवताओं के मालिक विष्णु रूप हो जाइए। अब इसमें यहाँ पर विशेष बात यह है, भगवान का विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्व रूप में अनंत ब्रह्मांड हैं तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत हैं। इस जो है नित्य विश्व रूप से अनंत विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्व रूप अव्यय होने से ज्यों का त्यों ही रहता है। यह विश्व रूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इसलिए जो है इस विश्व रूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई देख भी नहीं सकता। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्म तत्व है उसका बोध होता है, और भाव चक्षु से संसार भगवत स्वरूप दिखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्व रूप का दर्शन नहीं होता। चर्म चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप दिखता है, और न विश्व रूप का ही दर्शन होता है, क्योंकि चर्म चक्षु जो है वो प्रकृति का कार्य है। इसलिए चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान के दुभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं वे सब के सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार आदि जितने रूप हैं वे सब के सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विज रूप से ही रहते हैं, परंतु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखाने की आवश्यकता होती है वहाँ भगवान पात्र, अधिकार, भाववाद के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विभुज रूप शरीर के किसी अंश में विराट रूप दिखाया है। अब भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। भगवान में उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्व रूप दिखाते हैं उसे पहले जो है वो दिव्य दृष्टि देते हैं। अब दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता और रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने विश्व रूप के स्तरों का दर्शन कराते हैं। अब जो है श्री राम जय जय, आगे कहते हैं कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तो मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति।
अर्जुन कहते हैं मैं आपको वैसे ही किरीटधारी गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे शास्त्र बाहो विष्णुमूर्ति आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। हाँ, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव। कहते हैं जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तथैव कहने का तात्पर्य है मेरे द्वारा दृष्टिमिच्छामि ते रूपम, ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया, मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं। अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसा सौम्य चतुर्भुज देखा है वैसा का वैसा ही रूप में अब देखना चाहता हूँ। इच्छा त्वाम द्रष्टुमां तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र बाहो भव विश्वमूर्ति। अब जो है जिस विराट स्वरूप में चतुर्भुज विश्व रूप को देखा था, अर्जुन कहते हैं उस विराट रूप का निषेध करके अर्जुन जो है यहाँ कह रहे हैं चतुर्भुज रूपेण, अर्थात चतुर्भुज रूप से दिखाने के लिए कहते हैं। तो वही कहते हैं कि तीनों का तात्पर्य अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूँ, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। सहस्र बाहो कहने का भाव यह है, मालूम हो देता है कि हे हजारों हाथों वाले भगवान, आप जो है 4 हाथों वाले हो जाइए। और विश्वमूर्ति का संबोधन या भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप से हो जाइए। श्री राम जय जय राम।